जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग करते हैं, काम करते हैं, हम लोग का नाम होता है। होगा, अंतरा होगा, नसबंदी होगा तो आपको मिलेगा 1000, नहीं होगा नहीं मिलेगा। 1000 में कुत्ते का उसका बिस्कुट भी नहीं आता होगा। हम लोगों से चिल्लर दे दे के काम करवाता है। 15 साल से नौकरी किया है, एक पैसा नहीं मिला है। हम लोग का बाल बच्चा है कि नहीं है? बेटी पढ़ाओ, इतना बेटी को लाकर रोड पर हंगामा कर दिया। हमें बहुत खुशी है। हम लोग पहले आजाद थे अपने घर में, लेकिन बहुत बेइज्जती करवाई है। न सीएस आया है, न प्रभारी आया है, न और कोई प्रभारी आज तक नहीं आया। जहाँ तक जय हिंद, स्वागत है आपका। हम हैं कृष्णा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आशा दीदी कितनी संख्या में यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर पहुँची है। आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे उधर केवल आशा दीदी देखने को मिलेगी और यहाँ पे तमाम आशा दीदी अपने मांग को लेकर यहाँ पे पहुँची हुई है। यह पटना बाग के गर्दनी बाग इलाका है। यहाँ पे हर एक बार आशा दीदी आई है और कुछ चलिए हम कुछ आशा दीदी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मांग है, उन लोगों का क्या कहना है सरकार से, तो क्या करने आई है। क्यों नहीं मानेंगे? हम लोग 2005 से बहाली हैं। हम लोग के शोषण कर रहे हैं नीतीश कुमार, शोषण हम लोग के क्या दे रहे हैं? मास्टर पढ़ाता नहीं है स्कूल में, उसको 50,000 1 लाख के वेतन है। हम लोग के क्या रुपया वेतन है? 2005 से बहाली है हम लोग। हॉस्पिटल में जाइए, कहता है आशा के कोई मानदेय नहीं है, आशा का कोई इज्जत नहीं है। क्यों हम लोग ऐसा किया जाता है? एक रूम नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो रात भर ऐसी रोड पर रहिए, मरीज लेके जाइए, रोड पर रहिए, रूम नहीं मिलेगा आपको रहने के लिए। क्या सरकार किया है हम लोग के लिए? क्या चाहती हैं आप? हम लोग वेतन चाहते हैं, वेतन मान दे। हाँ, हम लोग सरकारी घोषित किया जाए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोग को सरकारी, हाँ सरकारी पेंशन दिया जाए। ऐसे हम लोग 2005 से बहाली करके शोषण कर रहे हैं नीतीश जी। अदालत हॉस्पिटल चल रहा है, इतना हॉस्पिटल में कुत्ता भूख रहा था, कभी भी हॉस्पिटल में कोई आदमी नहीं जा रहा था। अभी जितना ही काम आप लोग कब से संघर्ष कर रही हैं? हम लोग 2005 से कर रहे हैं, 2005 से। अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। रोड पर लाके छोड़ दिया गया है। हम लोग पोलिया भगाया, कोरोना से टक्कर लिया, क्या नहीं किया। अब अभी तक 1000 का क्या दिया है? हम लोग का कुछ नहीं दिया है। हाँ 1000 मानदेय नहीं है, मानदेय नहीं है। काम हुआ तो पैसा नहीं तो नहीं। काम नहीं है तो पैसा भी नहीं। इज्जत चाहिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इतना बेटी को लाकर रोड पर हंगामा कर दिया। नहीं दिया हम लोग के, नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या है? एक इज्जत नहीं है, वोट नहीं देंगे हम क्या लोग। है? हाँ, इज्जत को होश में आओ, होश में आओ। देखिए ये लोग, ये सब आशा दीदी का दर्द है जो इनको 1000 रुपया मिलता है और वो भी काम कीजिए तो मिलेगा नहीं। मांग रहे हैं नियमतम मजदूरी जो है, जो अगर लेबर काम करता है, लेबर काम कर रहा है, उतना रोज दे सरकार, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। अगर 500 में एक लेबर काम करता है ना मजदूर, हम लोग को 300 रुपया दिया जाता है, जो बच्चा पेट में रहे उस समय से लेकर के और 5 साल का बच्चा हो तब तक उसका काम करना है, समझिए। 5 साल 9 महीना। हाँ 300 रुपया, समझिए कौन काम करेगा? रोड पर काहे उतरते? शौक है जो रोड पे हम लोग उतर जाते? और ना हम लोग लाख मांग रहे हैं वेतन, ना लिख मांग रहे हैं। क्या क्या मांग है? हम लोग का मांग है जो सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। राशि देता है जो काम करते हैं, राशि काट लेता है ऊपर से। अगर वो नियमित कर देंगे अब सबको घूस देना है। आप लोग का कितना दिन से संघर्ष चल रहा है? 2005 के ही हैं हम लोग। अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला। न कुछ नहीं रिजल्ट निकला है। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं कि हो जाएगा, इसी कर करके संतावना देते हैं और काम करवाते हैं। देखिए ये आशा दीदी का ये दुख है जो आज आपके सामने बयां हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपया। और एक बात सुनने में आया कि आशा दीदी बच्चा पेट में रहने से लेकर बच्चा 5 साल का हो जाता है तब तो तक उसका देखभाल सब कुछ करना रहता है, उसके लिए 300 रुपया मिलता है। मतलब 5 साल 9 महीना का इनको 300 रुपया मिलता है। आप तमाम आशा दीदी को देख सकते हैं, ये इनका दुख है जो आज यहाँ पे ला के खड़ा किया है रोड पे, क्योंकि ये इतना मेहनत करती है, इतना संघर्ष करती है और इनको सरकार 2018 से बरगला रहा है, भुतला रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इतना दिन में अगर ये लोग का कोई रिजल्ट सामने आया रहता तो कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आया रहता और ये लोग कुछ ना कुछ मतलब आगे प्रोसेस बढ़ा रहता। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आशा दीदी है जो झंडा लगा खड़ी है।
चलिए इन सब लोग से क्या करने आई हैं? 9 सूत्र के मांग करने आए हैं। क्या मांग है? क्या मांग है? हम लोग को सरकारी घोषित किया जाए। 21,000 मांग है। भूखे सड़क पर लोग लेकर रोता है, करता है। हम लोग एथी में घूमते हैं, 1 रुपया हम लोग के मानदेय नहीं है। सरकार हम के मानदेय कीजिए, ये तो हम लोग का मांग है। तो अब मतलब सरकार क्या कह रही है? सरकार तो अभी तक कुछ सुन नहीं रहा है। कितने दिन से लगे हैं आप लोग? हम लोग 12 तारीख से। क्या कह रही है सरकार? कह रहे हैं कि सरकार हमको कर्मचारी अपना माने ओरिजिनल घोषित करे, हम लोग को पैसा दे, और नहीं देगी तो 1,000 रिटर्न कर ले। जो लेती देती है वो भी ले ले। वो भी ले ले। हमें बहुत खुशी है। हम लोग पहले आज़ाद थे अपने घर में, लेकिन बहुत बेइज्जती करवाई है। क्या बेइज्जती कर? घर से बाहर निकलवा दिया, न घर के ना घाट के। हम आते हैं तो लेकर खड़ा है, घर में जाएंगे तो पैसा लेकर आई है कमा करके। मेरे पास तो पैसा नहीं है। मतलब ड्यूटी भी करती हैं, पैसा भी नहीं मिलता है। ये अंधी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। ये अंधी सरकार और बहरी सरकार सुन नहीं रही है। 1,000 रुपया सिर्फ मानदेय देती है, वो भी जो है सो काम करवाती है बहुत सारा। इसके बाद हम लोग 2005 से यहाँ आशा बहने और फैसिलेटर कुरियर सभी आदमी 2005 से काम कर रहे हैं। हमारे ही चलते स्वास्थ्य विभाग चलता है, ये आशा बहनों के चलते स्वास्थ्य विभाग चलता है। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग पर कोई दर्शन देने नहीं आता था, कुतिया घूमती थी और आशा को धरातल पर दौड़ाया जा रहा है, सारा काम कराया जा रहा है। कोरोना खासा में आशा दीदी का काम खत्म। कोरोना काल में कितने आशा दीदी ने डिलीवरी कराती हैं, नाक काटती हैं, अपना सब रजिस्टर मेंटेन करती है, पूछने कोई नहीं जाता है। उसके बाद 300 रुपया पर वो बोलती है कि हमको दीजिए। एनएम बोलती है मेरा कलम में ताकत है, वो यही बोलते हैं विजिलेटर है क्या है, वो बोलती मेरा हमें हाथ है। तो आशा दीदी का तो कोई हाथ नहीं है, कटा हुआ है ना। इन लोगों के हाथ पर हम लोग खड़े हैं, तो हम अपना सिग्नेचर ही नहीं करेगा, ऐसा काम ही नहीं करेंगे। सरकार जब तक हमारी सही में तो काम काहे के लिए नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे। 1,000 रुपया वापस करने थे, 21,000 दे। हम लोग मीडिया पर बारिश करना चाहते हैं कि टीवी पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा। बार बार ये जो मीडिया चैनल में जा रहा है, लेकिन सरकारी टीवी पर सरकार ने दबाया जा रहा है और ये टीवी पर कभी भी नहीं दिया जा रहा। जबकि 21वां दिन से हड़ताल जारी है और अपनी मांगों को लेकर आशा कर्मी ने अपना हक अधिकार के लिए लड़ा, जिसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। किसी से बात हुआ है कि नहीं? नहीं, किसी से आज तक किसी से कोई मुख्यमंत्री कोई आया है कि किसी से वार्तालाप करने, न CS आया है, न प्रभारी आया है, न और कोई प्रभारी आज तक नहीं आया है। जहाँ तक इनकी बातों को दबाया जा रहा है बार बार। डंडा से मारेंगे तो पुलिस कर्मी बुलाए हैं 4,000 5,000। हम कहीं कोई भी आ जाए मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसे धमकी दिया जा रहा है कि काम पर वापस आओ, नहीं तो चैन मुक्त करेंगे, FIR करवाएंगे, इस तरह का धमकी आ रहा है। लेकिन हम है ये जो 15 साल से नौकरी किया है, 1 पैसा नहीं मिला है। हम लोग का बाल बच्चा है कि नहीं है, वो घर से निकाल के रोड पर छोड़ दिया। वो कहता होगा नौकरी लग गया, आई नौकरी के कोनो हिसाब नहीं है, नहीं। कुछ नहीं मिलता है। बाल बच्चा भूखे मरता है। बाल बच्चा भी कहता होगा माँ तो कमाने जाती है, तो जब खोजता है तो कुछ नहीं मिलता है। ये बात है। दिक्कत यही है सर, हम लोग अपना ज़िंदगी खेब करके कोविड में काम किए, लेकिन 1 पैसा नहीं मिला सर, समझें। 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी है, पानी है, बूंद है। जखनी मरीज फ़ोन करता है गर्भवती महिला की आइए दीदी ले चलिए PSC, ले जाते हैं सर, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। 2 ही मांग है हम लोग का, वेतनमान और सरकारी कर्मचारी के दर्जा दिया जाए और पेंशनधारी किया जाए सर, यही मांग है। 2 ही चीज़ मांग है। पूरा करने में क्या दिक्कत है जो पूरा नहीं हो रहा? पूरा करने में यही है कि कहते हैं कौन चीज़ की नहीं, कहाँ से पूरा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कह करके भाग जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री। हम लोग का कहीं इज्जत नहीं है, कहीं प्रतिष्ठा नहीं है। महिला के बिना कह रहे हैं कि महिला के सहयोग बिना हर काम अधूरा, लेकिन महिला के कोई इज्जत नहीं देते हैं। इतना मर करके काम करते हैं सर, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा भूखले रहता है। क्या करें, 1,000 में क्या होगा? वो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हम लोग का यही मांग है कि सरकारी स्टाफ का ऐसा दर्जा दे और वेतनमान करे, पेंशनधारी करे। यही क्या कर रहे सर? काची बोले सर, भूखे तो बोलने का दम नहीं कर रहा है। जब नवादा जिला से आए हम लोग अकबरपुर प्रखंड से, हम लोग का तो पहले तो कोई हॉस्पिटल में इज्जत नहीं है, और ऊपर से हम लोग काम करते करते आर्मी से ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग का वेतन नहीं होगा तो हम लोग एकदम धरना पर बैठल हैं, और जब तक यहीं एक दुआ समर के यहाँ से उठेगी। कब से धरना पर बैठी हैं? 12 जुलाई से। आज हो गया 1-2 अगस्त। क्या कह रही है सरकार? सरकार देखिए, एगो चूहा पिपरी आया है देखने के लिए, कोई नहीं है। कोई नहीं आया है।
है कि भूखे मर रही है कि प्यासे मर गया है। बात करने तो आना चाहिए, क्या समस्या तो सुनने आना चाहिए। कुछ नहीं सुन रहे हैं, हम लोग का काहेला सुनेंगे। सुनने आना चाहिए कि नहीं? नहीं आया है, कोई नहीं आया है। धरना तो बैठना है तो कोई ना कोई समस्या सुनने आता है। अच्छा देखिए, हम लोग करते हैं और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। रात दिन इतना कोरोना में काम किए, डिलीवरी करवाते हैं, प्रेस इतना काम कर जाएगा तो वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे चलेंगे। 2024 में है प्रधानमंत्री तो है तो देखिएगा हम लोग वोट नहीं देंगे जब लोग हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। कोई मुख्यमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे, हम लोग घर घर जैसे बच्चे लोग को टीकाकरण कराते हैं ना, वैसे घर घर जा करके हर महिला हर जेंट्स को कहेंगे कि एक वोट भी नहीं देना। जब लोग हम लोग काम इतना रात दिन काम करते हैं और एक पैसा भी नहीं मिलता है, उसी तरह घर घर में जाके कहेंगे कि कोई न नीतीश न प्रधानमंत्री बनाना है हमको और न मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, जब तक बाल बच्चे को इंजेक्शन नहीं दिलवाएंगे और न कोई गद्दी पर बैठने देंगे। हम लोग 1000 हम लोग को सेवा करते हैं। 1000 में आजकल काज होने वाला है। 1000 में उसका घर चल जाएगा। 1000 में कुत्ते का उसका बिस्कुट भी नहीं आता होगा। हम लोगों से चिल्लर दे दे के काम करवाता है। लो 100 रुपया ये काम करो, 200 रुपया लो ये। अब नहीं चलेगा, अब देना होगा तो परमानेंट कर, चाहे वेतन दे। अब आशा अब नहीं बहलेगी फुसलेगी। एक मजदूर एक दिन में काम करता है तो उसको 500 रुपये मिलता है। आजकल एगो मजदूर आज एगो खेत में काम करता है तो ऐसे उसको मिलता है। आजकल पेट भरे, हम लोग दूसरे के बच्चे की रक्षा करें, अपने बच्चे को रोता छोड़ दे। तो सोचता हुआ कि माँ कमाने गई है, सोचता है कि सरकारी काम कर रही है, मेरा मम्मी बहुत पैसा कमाती होगी, माँ ये चीज के लिए जो पढ़ने के लिए बन गए। बैग उठा के जाते हैं तो सबके घर कहती देखो ही मैडम निकली है घर से। का कमाता है आदमी, वो का देखता है। आते हैं, कोई हमारे लिए ना त्योहार है ना कोई मौसम है और ना कोई ये है, बरसात हो चाहे पैसा भी नहीं। होली में सबके यहाँ पुआ पूड़ी बनता है, हम लोगों के यहाँ आग न जलता है। जाके में डिलीवरी कराओ, जाके बच्चा का सुई दिलाओ। बच्चा उनका हम दूसरा का रक्षा करें, अपना बच्चा का रोता भी रक्षा छोड़ दें। उन लोगों का भविष्य कैसे बनेगा? बढ़िया स्कूल में पढ़े, बढ़िया जॉब करेगा, बढ़िया और सब कुछ करेगा, बढ़िया से खाना पीना रहेगा। सब लोग को सब कर्मचारी सब लोग के बाल बच्चा वहाँ पढ़ता है, दिल्ली बनारस पटना जहाँ भी उसको पैसा उतना पड़ता है। हम लोग को पैसा बाल बच्चा मांगता है पैसा, तो कहाँ से देंगे पैसा? पूछना चाहिए कि नहीं एक बार कि कम से कम चाहिए सरकार को। हम सरकार का रिजल्ट क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन पूछना तो चाहिए क्या दिक्कत है। नहीं, अभी तक तो नहीं पूछने हैं, शायद आज पूछ ले, लेकिन अभी तक तो इतना समय हो गया कोई पूछ नहीं रहा है। सरकार हम लोग की बात नहीं सुनता है। ये गजब है कि नहीं है? सोया तो आप लोग जा गए। अब हम लोग को किसी को ये काम नहीं करेंगे और न करने देंगे। सरकार सोए रहेगी तो हम लोग भी सोए रहेंगे। देखते हैं सरकार क्या करेगी। हाजीपुर ब्लॉक से आए हैं। क्या करना है? हमारे धरना प्रदर्शन पर आए हैं। क्या धरना किस लिए? कि हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिल रहा है। 1000 रुपया मिल रहा है। 1000 मिल रहा है ना, क्या दिक्कत? कौन रूप से मिल रहा है कि हम लोग तक पहुंच नहीं पा रहा है? कैसे नहीं पहुंचा? कब मिल रहा है बताइए ना, कब से मिल रहा है हमको 1000? वो भी फर्स्ट लेटर लोग कहती है कि बोलो सदर में डिलीवरी हुआ है तो चढ़ेगा, राज वाला पैसा नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा, वो भी काट दिया जा रहा है। महीना कब मिल रहा है हम लोग को 1000? मतलब काम कीजिए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सदर में डिलीवरी होगा, अंतरा होगा, नसबंदी होगा तो आपको मिलेगा 1000, नहीं होगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर सारा डिलीवरी को सारा सुई वगैरह सब चीज दिलवाते हैं, 3 महीना से लेकर के 9 महीना तक उसका सेवा करते हैं। यदि वो क्या क्या मांग है आप लोग? हम लोग 10,000 को दर्जा दे जाएगा। जो दे रहा है उसको मान दे कर देना है। प्रोत्साहन राशि का मतलब हुआ कि हम लोग एक महिला को डिलीवरी कराने के लिए टीटी से लेके 9 महीना तक उसका हम संरक्षण करते हैं, उसका सब कुछ जांच उच कराते हैं। अगर वो महिला कहीं चली गई तो 9 महीना का तो मेहनत मेरा बर्बाद हो गया। उसी का प्रोत्साहन राशि हम लोगों को मिलता है। तो अगर हम उसका डिलीवरी नहीं करा पाए तो हमको 0 हो गया, और डिलीवरी कराए तो 300 रुपया मिला। 9 महीना तो हमको उसको सेवा करना पड़ा। मजदूर भी मजदूरी करता है, एक दिन तो उसको 500 मिलता है। 9 महीना हमारा 9 महीना का 0 हो गया, 9 मंथ का 0 हो गया। 9 महीना तक उसका हिफाजत हम किए। नहीं रहेगा तो सब दिन के बाद हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग के पास आकर आपकी बात क्यों नहीं सुने? आपको क्या लगता है? सुनना पड़ेगा, इनकी बात सुनना पड़ेगा। 1000 रुपया ही करे, प्रोत्साहन राशि कर दे, अति मान दे कर दे।
प्रोत्साहन राशि हटा दे, हमारा प्रोत्साहन राशि। हम लोग को सरकार किस उल्लास के साथ हम लोग को बहाल किया और किस भरोसा पर हम लोग को काम कराया, और हम लोग उसी आशा के साथ हम लोग काम किए, अपना लालच दे के काम करता है कि जाति में वोट वाला में हम लोग को ड्यूटी दिया 1 रुपया नहीं दिया, कोरोना वाला में खटवाया 1 रुपया नहीं दिया, हर काम को करवा लेता है। जितना टीवी वाला होता है, जितना फलेरिया वाला होगा, जितना थी वाला होगा, सबका काम करवा लेगा, पैसा कोई चीज़ का देवे नहीं करेगा। क्या बोलता है? पैसा देने के लिए क्या, वही प्रोत्साहन राशि है 20 रुपया 25 रुपया, क्या इसे हम लोग का दे दिया? आज तक 1 रुपया नहीं दिया कोरोना का, नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं। जान पे खेल के सेवा किया नहीं? हाँ, जान पर खेले तैयो नहीं दिया पैसा कोरोना में, सब ताला लगा। 2 अक्टूबर के बोला गया कि आप लोग जितना भी आदमी को सुई दिलवाइए। ORS का पैकेट बांटा है, घड़े घड़े 15 दिन तक काम किया है। आदमी को एक ही दिन में सुइया दिलवा दिए, 10 रुपये करके मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा एक। हाँ, 100 आदमी को सुई दिलवा दिए, लेकिन उस पैसा हम लोग को नहीं मिला। क्या बोला? देवे नहीं किया, बोला कि कोरोना का पैसा नहीं मिलता है। फिर से उसको माने जितना का सुझाव दिलवाया। कोरोना में प्रधानमंत्री के अकाउंट में पैसा लोग जमा करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसी को देंगे नहीं। फिर से निकाला कहा कि जितना को सुइया पड़े है ना। कोरोना काल में लोग घर से, लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग घर घर जाके उसका सेवा करना है, जो बेड पर पड़ा हुआ है उसको देखना है, उसका रिपोर्ट देना है, उसको दवा ला के देना है। हम लोग उस समय में वैसे काम किए, लोग छूने के लिए, सटने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग काम किए हैं, लेकिन उसका हम लोगों को क्या मिला? हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों का कहना है कि मान दे हम लोगों का कर्ज, प्रोत्साहन राशि हटा दे, सरकार से मेरी यही मांग। हमारे 1 रुपया नहीं चाहिए कमीशन, हमको 10,000 रुपया मान दे चाहिए, तब के पैसा नहीं देवे, हमको एक जगह इकट्ठा करके पैसा देवे, जारी रहेगा। हम लोग का ही मांग है। हम लोग बहाल हुए, कोई 25 से 35-40 साल की उम्र के महिला को बहाल हुआ था। अब किसी को 5 साल बचा हुआ है, किसी को 4 साल बचा हुआ है, सब 5 वाला सब रिटायर्ड हो जाएगा, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। लोग तो कहता है सरकारी नौकरी करती है, सरकारी नौकरी कहता तो है लोग, लेकिन हम लोग तो किस उल्लास से कर रहे हैं, तो समझवे करेगा सब कि हाँ काम खूब कर रही है, इन लोग को कुछ पैसा वेतन मिलता है। हम लोग हम क्यों दे? हम लोग हटाने के लिए हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हटाने के लिए 60 वर्ष एज हो गया तो हटा दे। आप लोग लगी हैं? आज लगा है तो नहीं, मतलब हड़ताल 12 तारीख से है। हाँ, 12 तारीख से हड़ताल है। हड़ताल 12 तारीख से है, लेकिन दिक्कत नहीं होती तो इतना देर तक नहीं हटती। नहीं हटते, नहीं हटेंगे हम लोग का, जब तक मांग 9 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर से नहीं हटेंगे। चाहे जो करना होगा, जेल जाना होगा, जो करना होगा उसको करें, लेकिन हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। नहीं। कितना दिन से है यहाँ पे धरना चल रहा है? 12 तारीख से पूरा बिहार में है, पूरा बिहार में है। 12 तारीख से हम लोग काम छोड़ काम किए, बाकी एक पैसा नहीं मिल। कोई आता नहीं है पूछने के लिए? कोई नहीं पूछने आता है, कान में रुई लगा के सो गया। तो हम सब क्या करें? हम सब हड़ताल करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल रहेगा। टीकाकरण होने देंगे, न कोई काम होने देंगे, न डिलीवरी। हम लोग आए हैं हड़ताल करने के लिए, अंत हो गया, ब्लॉक उलॉक में सब हो गया, तब यहाँ आए हैं हम लोग। पूरा बिहार में चल रहा है? हाँ, पूरा बिहार में चल रहा है। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है इसको? अब कार्रवाई, अब कब कान में जाएगा आवाज सरकार को तो वही न जाने कि कब जाएगा आवाज। अब ज्यादा इससे और विशेष में क्या है, मोदी के मन में है इलेक्शन है, 24 में 25 दोनों साल इलेक्शन है। हाँ, तो इलेक्शन है तो कोई वोट नहीं देगा। अब ये हराना है तो हराना है, उतारना है तो उतारना है। 24 और 25 में बता देना। हाँ, बता देना है। हम लखीसराय से आशा फैसिलिटेटर है, खाना निकाल लेना। हाँ, सब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं। हम लोग सबको मिलता है, 2-3 घंटा ड्यूटी करती है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, जिसको मानते हैं। हम सिर्फ 24 घंटा ड्यूटी करके दिखाते हैं। हमारे लिए सरकार अंधी हो गई है। इस सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है कि आशा क्या कर रही है। 2024 में आप लोग के पास चांस है?
अब देखिए नहीं चांस होगा तो वो भी नीचे गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे तो उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको भी गिरा ही के रखेंगे। हाँ, बजे रात का अगर फोन आया तो कौन जाता है? अपने बच्चों को, अपने पति को त्याग के और समाज की सेवा करते हैं, दूसरा के पति के साथ, बेटा के साथ संग में संग डाल के हम काम करते हैं। आप बताइए, और कोई पूछने वाला तक नहीं है। मर गया है ऐसा सरकार, अंधा हो गई है, बहरा हो गई है, हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें? पोलियो भगाए हम लोग पोलियो भगाए, टीबी भगाए, हम लोग सारे बीमारी, हम लोग कोरोना लिया जाता है, भगाए हम लोग। और फिर कोरोना में रात दिन ड्यूटी के एनएम सारे कर्मचारी एसी में बैठे हुए थे। हाँ, बताया जा रहा। और हम लोग कोरोना में सबको बचाए, लेकिन आशा को कभी ध्यान नहीं दिए कि आशा मरेगी कि बचेगी। सारा काम करा के फोन से खाली मांग के रिपोर्ट ऊपर भेजता है, तो लगता है कि हम ही काम कर रहे हैं। टोटल आशा काम कर रही है, नीचे वाला का पैसा खा के ऊपर वाला लोग ऊपर वाला अपना एकदम जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा काम करते हैं, फिर भी इसको अंदाज नहीं है कि आशा क्या करती है। 5 साल तक के बच्चे को देख रेख करते हैं। HbNC है जो भी भरना पड़ता है, HbYC है वो भी भरना पड़ता है, सारा काम करते हैं। आज पखवाड़ा में क्यों नहीं गया परसेंटेज? आज पखवाड़ा में परसेंटेज क्यों नहीं गया? आशा के वजह से। क्यों नहीं BCM प्रभारी करवा लेते ऑपरेशन और उनका परसेंटेज जाता? सिर्फ आशा के वजह से। आज 12 तारीख से क्यों नहीं हो रहा? हम लोग के ऊपर इन लोग आगे बढ़ रहा है कि हम लोग इतना काम दिखा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और वो आशा काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देते कि हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, काम करते हैं, हम लोग का नाम होता है। चाहे हमको लाठी से डराए, चाहे गोली से डराए। देखिए आशा दीदी का दर्द था जो आपने कैमरे के सामने देखा। ये इतने दिन से हड़ताल पर बैठी है, ना कोई इनको पूछने आया कि तुमको क्या दिक्कत है, ना कोई पूछने आया ये कि तुम लोग कैसी हो। ये रोड पर इतना दिन से बैठी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आपका इनके बातों पर क्या विचार है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।